तुम दोनों सारा दिन खेलती रहती हो, घर का एक भी काम नहीं करती हो, और अभी मेरे मेहमान आए हैं तो यहाँ पे आकर तुम लड़ाइयाँ कर रही हो। जाओ जाके कुछ खाने को लेके आओ। पता नहीं किस घड़ी में तुम दोनों मेरे सर पे बैठ गई हो। सुमन और स्नेहा की सौतेली माँ अपने दोनों बेटियों को डांट रही थी। वो उनको एक फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। सुमन और स्नेहा, उनकी माँ कुछ दिनों पहले ही मर गई थी। सुमन और स्नेहा की सौतेली माँ ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों चलते चल रहे थे। रास्ते में उन्हें कई गांव और शहर मिले, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। आखिरकार उन्हें एक पुराना घर मिला, जहां वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए, लेकिन इतनी तेज बर्फबारी और बारिश होने लगी कि स्नेहा को डर लगने लगा। सुमन ने उसे समझाया, स्नेहा तुम मत डरो, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं और कल सुबह चलेंगे यहाँ से। तब तक हम यहीं आराम करते हैं। कह रही हैं, जैसे ही बारिश बंद होगी हम वापस चलेंगे। जैसे ही बारिश बंद होती है, स्नेहा और सुमन वापस आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वो जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक छोटी सी नागिन मिलती है। वो उनसे कहती है, अरे प्यारी बच्चियों, तुम कहाँ जा रही हो? इस घने जंगल में तुम गुम हो जाओगी। अरे तुम कौन हो और तुम्हारे पैर कैसे हैं? तुम तो नागिन लग रही हो। हाँ, मैं नागिन हूँ और मेरा घर पास में ही है। तब सुमन और स्नेहा ने अपनी पूरी बात बताई कि कैसे उनकी सौतेली माँ ने उन्हें मारकर घर से बाहर निकाल दिया। नागिन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम चलो और मेरे साथ मेरे घर रहना। वह उनके साथ अपने महल ले आई, और जब उन्होंने महल देखा, वो महल इतना खूबसूरत था, वो दोनों बहनें देख के तो चौंक गई। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। नागिन उन्हें अपने महल के अंदर ले आई और उन दोनों बच्चियों को बहुत सारा भोजन कराया, क्योंकि वो दोनों 2 दिन से भूखी थी। नागिन ने उनसे कहा, तुम दोनों रो मत, और तुम जितने दिन चाहो इतने दिन रह सकती हो, और यहाँ पे तुम अच्छे से खाना भी खा सकती हो। सुमन और स्नेहा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपने पिता की याद आ रही थी, जो कि शहर गए हुए थे। नागिन ने कहा कि तुम दोनों जल्दी खा लो और मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तुम वहाँ आराम करना और तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। कि तुम हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो। तुमने हमें घर में रहने दिया, हमारे लिए अच्छा खाना दिया। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोनों को एक बहुत गर्म कमरे में बिठा दिया गया। सुमन और स्नेहा वो कमरा देख के चौंक गई। वो कमरा इतना खूबसूरत था और इतना गर्म। तब स्नेहा बोलती है, दीदी ये महल कितना सुंदर है, लेकिन क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? क्या हम अपने पिताजी के पास वापस नहीं जाएंगे? तब सुमन ने कहा कि हम जरूर जाएंगे, और तुम रो मत और अभी सो जाओ, और बाकी की बातें हम कल सुबह करेंगे। सुबह नागिन फिर उन्हें नाश्ते के टेबल पे मिलती है, लेकिन उन दोनों बहनों को दुखी देखती है। तब नागिन कहती है, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तुम दोनों खुश नहीं नजर आ रही हो। तब स्नेहा कहती है, हमें अपने पिताजी की याद आ रही है। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें अपने पिताजी के पास वापस जाना है। उधर उसकी सौतेली माँ और पिताजी, उसकी सौतेली माँ ने एक महंगा और कीमती हार दुकान से चुरा लिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ने आई थी। उसकी माँ बहुत तेज तेज रो रही थी, नहीं मैंने चोरी नहीं की, मुझे मत पकड़ो, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह देखकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, ले जाओ इसे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी चोर निकलेगी। इसने मेरी बच्चियों को भी भगा दिया। पुलिस उसकी सौतेली माँ को ले जाती है। अब राजेश सोचता है, पता नहीं मेरी बच्चियां कहाँ होंगी, कहाँ भटक रही होंगी, मैं उनको जाके ढूंढता हूँ। राजेश रात को ही निकल गया और घने जंगलों में पहुंच गया। वो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन उन्हें उसकी बच्चियां नहीं मिली। सुबह वह ढूंढते ढूंढते उस महल के पास पहुंच गया, जहाँ पे उसकी बच्चियां थी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में वहाँ उसकी बच्चियां आ गई। उसने देखा स्नेहा और सुमन तो बहुत खुश हैं और वो काफी अच्छे हालात में हैं। तब स्नेहा बोलती है, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? हम दोनों आपको कितना याद कर रहे थे। तब राजेश रोने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तुम्हारी सौतेली माँ के पास। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगी। राजेश ने पूछा कि तुम महल के बाहर कैसे आई, अभी तो नहीं दिख रही थी। तब स्नेहा और सुमन ने सारी बात अपने पिता को बताई कि वो कैसे एक छोटी सी नागिन से मिली और उसने उसकी मदद की। ये महल भी उसी का है। ये सब सुन के उसके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में वो वहां से निकल गए और अपने घर जाने लगे। रास्ते में स्नेहा और सुमन बहुत खुश थे। वो रास्ते भर हंसी खुशी की बातें करते हुए जा रहे थे। स्नेहा और सुमन अपने पिता से कह रही थी कि अब हम एक अच्छे से घर में रहेंगे, हम उस वाले घर में वापस नहीं जाएंगे जहाँ हमें माँ ने हम वहाँ से निकाला था। उनके पिता ने कहा कोई बात नहीं, मैंने अब एक नया घर लिया है, हम वहीं रहेंगे। पिता जल्द ही घर पहुंचते हैं। स्नेहा और सुमन वो घर देख के बहुत खुश होती हैं क्योंकि अब वो वहाँ पे खुशी से रहेंगे। तब सुमन के पिता उससे बोलते हैं, बेटा कैसे रही? यह सोच सोच कर मैं परेशान होता रहा, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पर मैं अब खुश हूँ। अब हम यहाँ पे सब आराम से एक साथ रहेंगे।